तद्धित प्रत्ययों पर चर्चा कर रहे हैं और इन्हीं पर चर्चा करते हुए जो विशेष रूप हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, अण के अतिरिक्त और कौन से प्रत्यय लगते हैं, इस प्रकार की चर्चा हम कर रहे हैं। और उसी संदर्भ में एक और प्रत्यय की बात करते हैं और एक और जो शब्द रूप है वो किस तरह से बनता है, तो उससे संबंधित सूत्र है उत्सादिभ्यो अयं। उत्स आदिभ्यो अयं, इसमें है उत्स आदि और आदिभ्य, उत्स आदिभ्य और अयं, ये तीन शब्द हैं इसके अंदर। तो इसका अर्थ है कि जो उत्स आदि गण में पढ़े गए शब्द हैं। मैंने पूर्व में भी बताया है कि ये कुछ विशेष शब्दों से विशेष तद्धित प्रत्ययों का वर्णन है। तो यहाँ पर किन शब्दों से कहा गया, उत्स आदि गण में पढ़े गए। गण पाठ में हम देख सकते हैं कि उत्स आदि गण में कौन कौन से शब्द पढ़े गए हैं। तो जितने भी शब्द उत्स आदि गण में पढ़े गए हैं उनसे यदि हमें तद्धित प्रत्यय लगाकर प्रयोग करना है अपत्य आदि किसी भी अर्थ में, तो उनसे अण प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो उत्स से अण के स्थान पर अण प्रत्यय तो सामान्य प्राप्त होता है, लेकिन इस सूत्र के माध्यम से वो अण के स्थान पर आई प्रत्यय लगता है। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अण और आई से बनने वाले रूप में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन स्वर में अंतर आ जाता है। तो स्वरांकन की दृष्टि से अण प्रत्यय और आई प्रत्यय दोनों में भेद हो जाता है। तो यहाँ पर आई प्रत्यय लगने पर रूप वही बनेगा, उत्स से आई प्रत्यय इंगित है, इसलिए ऊ को वृद्धि होकर औ बन जाएगा और औत्स बन जाएगा। और उसके बाद स के अ का लोप यस्येति च से हो जाएगा, हलंत रह गया और औत्स में आई प्रत्यय का अ मिलाएंगे तो औत्साह बनेगा। तो इस तरह से ये एक प्रकरण था जिसमें अपत्यादि विकारांतार्था साधारण प्रत्यय। साधारण प्रत्यय किस अर्थ में किसके साथ कौन से होते हैं ये दिया गया है। ये वार्तिक में साधारण नहीं है, लेकिन आचार्य पाणिनि ने जो सूत्र दिए हैं उनमें साधारण प्रत्यय बताए हैं उन्होंने कि अपत्या से लेकर, देखिए अपत्यादि विकारांतार्था अर्थात अंत तक सूत्र है आपके पास, तस्य विकारः। तो यहाँ तस्य अपत्यम से अपत्य अर्थ के प्रत्यय शुरू होते हैं। हालांकि इससे भी पूर्व प्राग दिव्यतो अण, वो सूत्र वो चतुर्थ अध्याय के पहले पाद का 83 या 84वां सूत्र है। उससे लेकर तस्य विकारः चतुर्थ अध्याय के तीसरे पाद का 134वां सूत्र है, उस तक अंतर्गत जितने भी प्रत्यय जिन जिन अर्थों में प्रत्यय दिए गए हैं उन सब अर्थों में लगने वाले साधारण प्रत्यय जो अण का अण साधारण प्रत्यय है उससे संबंधित सूत्र आपके सामने इस प्रकरण में बताए हैं, इस प्रसंग में बताए हैं। और आगे जो सूत्र बताएंगे वो अलग अलग अर्थों में उनको बांट दिया गया। आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने और वरदराज ने भी इनको अलग अलग भागों में बांट दिया। अष्टाध्यायी में जिस प्रकार से सब एक स्थान पर दिए हैं उन्होंने प्रकरणवश बांट दिया। तो अब अगला प्रकरण तद्धित प्रत्यय से संबंधित है और वह है अथ अपत्याधिकारः। अब अपत्य संतान के अर्थ में होने वाले जो प्रत्यय हैं उनका अधिकार चलेगा, अर्थात आगे जो भी प्रत्यय हैं वो अपत्य अर्थात संतान अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आपके पास सूत्र है वो है स्त्री पुंसाभ्याम नये स्नयौ भवनात्। देखिए ये सूत्र आप देखिए विशेष विशेष शब्दों से विशेष विशेष प्रत्यय तद्धित अर्थ में उनसे संबंधित सूत्र आपके सामने है। तो पहला सूत्र इसमें ये है कि स्त्री शब्द और पुंस शब्द, स्त्री पुंस समास किया गया है, स्त्री च पुंच, तो स्त्री पुंस बनता है और स्त्री पुम बनता है। स्त्री पुंसाभ्याम द्विवचन दो है ना, तो यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग है। तो स्त्री और पुंस इन दोनों शब्दों से नय और स्नय ये प्रत्यय लगते हैं। भवनात्, भवनात् का अर्थ है, एक सूत्र है आगे धान्यानाम भवने, ये सूत्र आगे हमारे पास आएगा। धान्यानाम भवने
खैच सूत्र है, तो वो सूत्र उस सूत्र से पहले पहले, तो धान्यानाम भवने जो सूत्र है उस सूत्र से पहले पहले जितने भी अर्थ हैं उन सब अर्थों में स्त्री और पुंस शब्दों से नए और स्नय प्रत्ययों का प्रयोग होता है। तो हमें सबसे ये देखना होता है कि धान्यानाम भवने, देखिए ये सूत्र है धान्यानाम भवने क्षेत्रे खय, और ये 5वें अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र है। तो इसका मतलब है, देखिए हमने कहा था तद्धित प्रत्ययों का अधिकार पंचम अध्याय की समाप्ति तक चलता है। तो पंचम अध्याय की समाप्ति तो 5वें अध्याय के चौथे पाद के अंतिम सूत्र तक होती है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस सूत्र में उन 5वें अध्याय के दूसरे पाद के पहले सूत्र से पूर्व तक तद्धित प्रत्यय जो भी कहे गए हैं, जिन जिन अर्थों में कहे गए हैं, उन उन अर्थों में यदि स्त्री और पुंस शब्द से तद्धित प्रत्यय लगाना है तो वो अण ना होकर क्या हो जाएगा, वो नए और स्नय होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, स्त्री शब्द और पुम शब्द, पुंस शब्द, इनसे कौन सा प्रत्यय लगेगा, नए और स्नेह। अब यहाँ पे हमने पूर्व में एक सूत्र पढ़ा है यथा संख्यम अनुदेशा समानाम, और इसका अर्थ है कि यदि स्थानीय और आदेश की संख्या बराबर होती है तो क्रम से ही स्थानीय के स्थान पर आदेश किया जाएगा। तो इसलिए स्त्री के साथ नए प्रत्यय जुड़ेगा और पुंस के साथ स्नेह प्रत्यय जुड़ेगा। तो ये इस सूत्र में ये बात, 2-3 बातें हैं जो समझनी है। एक तो भवनाद का अर्थ क्या है, भवनाद से यहाँ तात्पर्य क्या है, तो उसका अर्थ है एक सूत्र है, तो उस सूत्र मैंने आपके सामने नंबर समेत आपको बताया है। तो उस सूत्र से पहले पहले जितने भी अर्थ हैं तद्धित के, तद्धित प्रत्यय जिन जिन अर्थों में कहे गए हैं उन सभी अर्थों में स्त्री के साथ नए प्रत्यय, नए तद्धित प्रत्यय लगेगा और पुंस के साथ स्नेह प्रत्यय लगेगा। यहाँ पुंस शब्द है, ये पुंस शब्द से रूप आगे चलते हैं। तो इनसे बनने वाले जो तद्धितांत शब्द हैं वो एक है स्त्रैणः और पौंसनः। इसकी सिद्धि किस प्रकार से होगी मैं ये भी आपको आगे विस्तार से बताऊंगी। लेकिन इस सूत्र के संबंध में एक और बात जो ध्यान देने योग्य है कि इस सूत्र में पहले तो ये बताना है कि कौन कौन से अर्थ हैं जिनमें ये प्रत्यय लगता है। तो जैसे स्त्री नाम अपत्यम, स्त्रिया अपत्यम, अपत्य अर्थ में भी स्त्री से अगर प्रत्यय करना है तो अण ना करके ये सूत्र लगेगा, इससे नए प्रत्यय लगेगा। स्त्री नाम समूहा इस अर्थ में भी, इसके बाद स्त्रीषु भवः इस अर्थ में भी। तो इस प्रकार से इन अर्थों में स्त्री शब्द से हम जो है नए प्रत्यय लगाकर हम रूप सिद्ध करके उस अर्थ में उसका प्रयोग करते हैं। दूसरा इसी तरह पुंस शब्द से भी कौन सा प्रत्यय लगेगा, स्नेह प्रत्यय। तो जैसे पुंसः अपत्यम, पुंसाम समूहः, पुंसु भवः, पुंभ्या आगतः। स्त्रीलिंग में भी स्त्री के साथ भी ये भी अर्थ साथ में जुड़ेंगे। तो इन सभी अर्थों में स्नेह प्रत्यय होता है। तो अब जो है, अब हम जब हम रूप की बात करते हैं तो स्त्री शब्द से कौन सा प्रत्यय लगेगा, नए प्रत्यय। तो स्त्री से जब तद्धित प्रत्यय नए जुड़ता है तो जो काम होते हैं वो मैं पुनः आपके सामने रखती हूँ। तद्धितेषु अचाम आदि सूत्र द्वारा स्त्री का जो ई है उसको वृद्धि होगी, आदि वृद्धि, क्योंकि एक ही अच है और वही सबसे पहला अच है। तो ई को वृद्धि होगी तो ऐ हो जाएगा। तो स्त्री के स्थान पर स्त्रई बन जाएगा, बड़ी ए की मात्रा। और उसके बाद है स्नय का नए, स्त्री से नए लगता है तो नए का न ही शेष बचता है। तो स्त्रई और न ये स्थिति बनती है। एक बार पुनः हम बताएंगे आपको कि स्त्री से अपत्य आदि जितने अर्थ अभी बताए आपको उनमें नए प्रत्यय लगता है। तो जब स्त्री से नए प्रत्यय लगता है तो नए प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है,
इसलिए और नित है, इसलिए आदि अच स्त्री के जो ई है उसको वृद्धि होकर ऐ हो जाता है। तो स्त्री को स्त्रई हो गया और स्त्रैण बन गया हमारे पास, लेकिन हमारा जो शुद्ध रूप होता है वो स्त्रैण है, स्त्रैण। तो स्त्रैण कैसे बनता है? तो यहाँ पर देखिए एक सूत्र है, रसाभ्याम नोण समान पदे, कि एक पद में र और श हो और उसके बाद न हो तो उसको ण हो जाता है। परंतु यहाँ पर र तो है स्त्रई में, त और र संयुक्त हैं तो र है, तो र है इसलिए जो हमारा न है उसको न की प्राप्ति होगी क्या? यहाँ पर रसाभ्याम नोण से नहीं होगी, क्योंकि इनके बीच में ऐ है, स्त्रई है ना। तो स्त्रई को जब हम अलग करते हैं तो स त र और ऐ, और उसके बाद है न। तो र और ऐ, र और न के बीच में ऐ का व्यवधान है, इसलिए रसाभ्याम नोण सूत्र द्वारा न को न नहीं होगा। तो फिर किस सूत्र से होगा? तो आचार्य पाणिनि ने एक सूत्र दिया, अट कुप वांग नुम व्यवाय अपि, अर्थात अट कु मीन्स कवर्ग, पु मीन्स पवर्ग और आंग, ये ध्यान में रखना। अट कुप वांग का क्या अर्थ है? अट प्रत्याहार का वर्ण, फिर कु कवर्ग का वर्ण, पु पवर्ग का वर्ण, आंग मीन्स आ, और फिर नुम, नुम का जो नुम आगम होता है। इनका अगर व्यवधान होता है बीच में, किसके बीच में? र और श और न, इन दोनों के बीच में, र और न के बीच में या श और न के बीच में अगर इनका व्यवधान होता है इनमें से किसी भी वर्ण का, तो भी न को न हो जाता है। तो यहाँ पर ऐ का व्यवधान है, र और न में ऐ का व्यवधान है, तो ऐ का व्यवधान होने के कारण यहाँ ऐ अट में आता है। तो अट कुप वांगनुम व्यवाय अपि सूत्र द्वारा न के स्थान पर ण हो जाएगा। तो न के स्थान पर ण होने के बाद हमारे पास बनता है स्त्रैण। तो स्त्रैण, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में, स्त्रैण में स्त्री की संतान, स्त्री से संबंधित, स्त्रियों का समूह, जो भी अर्थ हैं यहाँ पर उन अर्थों में इस शब्द का प्रयोग होता है। जैसा अर्थ हमारे भाषा में, हमारे साहित्य में, प्रयोग में देखें उसके अनुसार ही उसको तेषाम समूह तस्यापत्यम इत्यादि बताते हुए प्रमुख सूत्र जो है उसको बताना है। अब हमारा दूसरा जो रूप है वो है पुंस शब्द से। स्त्री से नए प्रत्यय लगता है और पुंस से स्नय प्रत्यय लगता है। अब पुंस से स्नय, जैसे अर्थ क्या है? पुंसा अपत्यम, पुंस शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन में पुंसा अपत्यम ये अर्थ होता है। और पुनः मैं बीच बीच में मैं उस प्रक्रिया को दोहरा देती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ये नहीं लिखना है, ये नहीं करना है। तो पुंसा में हमारा शब्द क्या है? पुंस शब्द, और षष्ठी एक वचन में ngस है, तो पुंस ngस और अपत्य सु अपत्यम, ये हमें इसका ये विग्रह अवश्य करना है। जब हम सिद्धि करेंगे तो इस विग्रह को पहले करना है, उसके बाद फिर जो है पुंस शब्द है और पुंस ngस, इससे ही प्रत्यय क्यों होता है? तो समर्थानां प्रथमाद्वा सूत्र द्वारा यहाँ पर अगर तस्य अपत्यम है तो षष्ठ्यंत से हम इसको प्रत्यय करेंगे। तो षष्ठ्यंत्र कौन सा है हमारा? स्त्रियाः अपत्यम। तो स्त्रियाः से हम यहाँ पर पुंसा अपत्यम, तो पुंस शब्द से पुंस ngस से हम स्नय प्रत्यय करेंगे। अब जब हम स्नय प्रत्यय करते हैं तो हमारे पास स्थिति क्या होती है? पुंस सकार हलंत है, ये ध्यान रखिएगा। पुंस और स्नय ये स्थिति होती है। स्नय का यहाँ इत्संज्ञक है, तो हमारे पास पुंस और स्न बचता है। अब वही पहले तद्धितेष्वचाम आदेश से हम आदि वृद्धि करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा पौंस, पुंस का पौंस बन जाएगा, पौंस और स्न। हमें रूप सिद्धि करनी है पौंसनः, लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पौंस और स्न दो स हैं,
पौंस में भी स है और स्न में भी स है, लेकिन एक ही स जो है वो प्रयोग में आता है। तो हमारे पास एक प्रश्न होता है कि यहाँ पे दूसरे स का किस प्रकार से उसको उसकी क्या प्रक्रिया होती है। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि इसकी पद संज्ञा है पुंस। अब यहाँ भी ध्यान से देखिए, ये जो पुंस शब्द है ये पहले पद था, पुंसंगस पद था। पद मीन्स सुप्तिंगंतम पदम, सुबंत था। लेकिन जब हमने समास किया तो हमने कृत तद्धित समासार्थ से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर दी। अब वो पद नहीं है, तो लेकिन जो आगे कार्य करना है वो पद होने पर करना है। तो वो पद जो है संज्ञा किससे होती है, तो ये सूत्र है हमारा कि स्व आदिषु असर्वनाम स्थाने, अर्थात यदि सु आदि प्रत्यय परे हों। सु आदि प्रत्यय जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, सु से लेकर कप प्रत्यय तक पूर्व व्याख्यान में इसको विस्तार से समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। तो सु से लेकर और उरा प्रभृति कप सूत्र तक जो जितने भी प्रत्यय हैं उनमें से कोई प्रत्यय यदि परे होता है और सर्वनाम स्थान प्रत्ययों को छोड़कर। अब सर्वनाम स्थान प्रत्यय कौन से होते हैं, तो उसके लिए भी सूत्र है सुड नपुंसकस्य, अर्थात नपुंसक लिंग के बिना, नपुंसक लिंग को छोड़ के जो सु से आउट तक जो विभक्तियाँ, सु औ जस अम आउट, उस तक जो भी विभक्तियाँ हैं उसको क्या बोलते हैं हम, जो है वो सुट अनपुंसकस्य। तो सर्वनाम स्थान जो है इनको छोड़कर, तो जब इनको छोड़ा तो बाकी जितने भी सु से लेकर कप पर्यंत प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों के परे रहते पूर्व की पद संज्ञा होती है। ये सूत्र स्वादिषु असर्वनाम स्थाने, इस सूत्र के अनुसार पुंस की पद संज्ञा हो गई, क्योंकि पुंस के परे जो है वो प्रत्यय कौन सा है, स्नय प्रत्यय। और ये स्नय प्रत्यय सुवौजस और जो उरा प्रभृति कप, इन दोनों सूत्रों के बीच में आता है इसकी संख्या। तो इसलिए जो पूर्व है पद संज्ञा किसकी होगी, पुंस की। ये बहुत आवश्यक है आपको समझना, अन्यथा जो अगला कार्य है वो नहीं कर पाएंगे। तो अब इस स्थिति में जब हमने पुंस की विभक्तियों का लोप कर दिया और उसको हमने स्नय प्रत्यय कर दिया, आदि वृद्धि भी कर दी, तो पौंस और स्न ये स्थिति जब होती है तो इस स्थिति में पौंस की प्रातिपदिक संज्ञा है, परंतु स्व आदिषु असर्वनाम स्थाने सूत्र के अनुसार सु से लेकर कप प्रत्यय परे हो किसी के, सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्ययों को छोड़कर, और सर्वनाम स्थान संज्ञा सुड अनपुंसकस्य सूत्र में बताई गई है, तो पूर्व की पद संज्ञा होगी। तो पौंस जो है जिसकी केवल प्रातिपदिक संज्ञा ही थी, अब उसकी पद संज्ञा हो गई। पद संज्ञा का फल क्या है, पद संज्ञा करने से क्या होगा, तो एक सूत्र हमने पढ़ा है संयोगांतस्य लोपः, अर्थात संयोग में समाप्त होने वाला पद, क्योंकि पद का प्रयोग यहाँ इसलिए ज़रूरी है कि संयोग में समाप्त होने वाला जो भी पद है उसका लोप हो जाता है। तो अभी हमने किसकी संयोग संज्ञा की है, हमने संयोग संज्ञा की है पौंस की, पौंस और न, इसमें पौंस की हमने पद संज्ञा की है। तो इसका मतलब है ये संयोग में समाप्त हो रहा है पौंस, प औ और स हलंत, तो संयोग में समाप्त हुआ ना। कैसे, अब ये ध्यान रखिए, पौंस कैसे बनता है, प औ और उसके बाद न है जिसका अनुस्वार हुआ है और फिर स, तो न और स दोनों ही बिना स्वर के हैं, इसलिए ये जो है पद पूरा संयोग में समाप्त हो गया। न और स संयोग है और संयोग के अंत में ही समाप्त हो गया, स में ही, तो ये संयोगांत है। पौंस के लोप की प्राप्ति हो रही है, परंतु हम जानते हैं कि तस्य लोपः सूत्र द्वारा
हम अंतिम जो है तस्य लोपः से नहीं, हम जब भी हम करते हैं लोप, तो जब हमें पूर्ण पद का लोप प्राप्त होता है तो हम पूर्ण पद का लोप प्राप्त ना होकर हम केवल मात्र उसके अंतिम पद का अंतिम स्वर का लोप, अंतिम वर्ण का लोप करते हैं। तो संयोगांत से लोप से जो हमें जो लोप प्राप्त हुआ है पूरे संयोगांत का, वो पूरे संयोगांत का लोप ना होकर और अलो अंत्य से सूत्र द्वारा अंतिम अल का लोप करेंगे, अर्थात स का लोप करेंगे। तो अब हमारी स्थिति स्पष्ट हो गई कि पौंस के सकार का लोप हो जाएगा, पौन शेष बचेगा और फिर स्न का जो स्नेह का स्न है वो जुड़ जाएगा, तो पौंस्न रूप बनेगा। तो पौंसना, पौंसना मीन्स पुरुष से संबंधित या पुरुष में उत्पन्न होने वाला, पुरुषों का समूह, इन सभी, और पुरुष की संतान, इन सभी अर्थों में यदि हमें प्रयोग करना है तद्धित प्रत्यय लगा के, तो पुंस शब्द से हम स्नय प्रत्यय लगाएंगे और इससे जो रूप बनेगा वो बनेगा पौंसन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक विशेष प्रत्यय नय और स्नय ये प्रयुक्त होते हैं स्त्री के साथ और पुरुष के साथ तद्धित अर्थों में। अब इस सूत्र में एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण हमारे सामने निकल कर आती है, और वो है वत्यर्थे न स्त्री पुंवच इति ज्ञापकात्। यहाँ पे क्या है, वत्यर्थे। देखिए वत मीन्स होता है तुल्य, समान। जैसे हम कहते हैं ब्राह्मणवत, ब्राह्मण के समान, मातृवत, माता के समान, ये वती प्रत्यय होता है, ये भी तद्धित प्रत्यय है। मातृ से वत प्रत्यय लगाओ तो मातृवत बन जाता है, पितृवत बन जाता है। तो यहाँ पे इनका कहना है कि वत्यर्थे, वती अर्थ में, हमने अभी आपको बताया है कि जितने भी अर्थ हैं तद्धित प्रत्यय के, उन सभी अर्थों में कौन सा स्त्री और पुंस शब्द से नय और स्नेह प्रत्यय लगता है, ये हमने अभी देखा। लेकिन ये वती अर्थ में जो है न स्त्री पुंवच इति ज्ञापकात्, वती अर्थ में नय स्नेह प्रत्यय नहीं होगा। ये क्यों कहा? देखिए जो व्याकरण के शास्त्रकार हैं, जिन्होंने व्याकरण के गहन अध्ययन को किया है, जिन्होंने इतने बड़े ग्रंथ लिखे हैं, उन्हीं के ये वचन होते हैं। जब वो देखते हैं कि कहाँ पर किस रूप को किस तरह से आचार्य पाणिनि के द्वारा सिद्ध करना है, तो वो ज्ञापक उसमें उनको प्राप्त होते हैं अष्टाध्यायी को पढ़कर, क्योंकि आचार्य पाणिनि ही प्रमाण रूप में माने जाते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि वती अर्थ भी तद्धित प्रत्यय का अर्थ है। ये मैं सूत्र आपके सामने, तेन तुल्यम क्रिया चेत वती, अर्थात तेन तुल्यम अर्थात उस जिसके समान होता है, उसमें जिससे समानता होती है उससे वत प्रत्यय लगता है, वती प्रत्यय। वती का इकार संज्ञक है, इसलिए वत शेष रहता है। लेकिन जब समानता हो, क्रिया की समानता हो, जैसे हम कहते हैं ब्राह्मणेन तुल्यम अधीते, अर्थात ब्राह्मण के समान वो अध्ययन करता है, तो अध्ययन क्रिया की समानता है। तो समानता यदि क्रिया हो, फिर जिससे समानता होती है, तुल्यता होती है, उसमें वत प्रत्यय या वती प्रत्यय लगता है। तो किस से समानता है? ब्राह्मण से, ब्राह्मण के समान है, यही हम कह रहे हैं ना। अध्ययन क्रिया के कारण ब्राह्मण के समान है, जो भी ब्राह्मण के समान होगा हम उसको ब्राह्मण वत कहेंगे। तो ब्राह्मण से फिर वती प्रत्यय लगकर ब्राह्मण वत बनता है। ये तो है ये सूत्र, तेन तुल्यम क्रिया चेद वती। तो अगर हम देखें 5-1-115 इसकी संख्या है, और हमने कहा है 5-2 पांचवें अध्याय के द्वितीय पाद के पहले सूत्र से पहले जितने भी अर्थ में प्रत्यय कहे गए तद्धित प्रत्यय, उन सब से स्त्री और पुंस शब्द से नय और स्नेह प्रत्यय ही लगाया जाएगा। परंतु इस सूत्र से यहाँ वती प्रत्यय दिया गया है, तो इसका मतलब है कि स्त्री और पुंस से वती प्रत्यय तो नहीं लगेगा। अगर हम तुलना भी करें, स्त्री के समान या जो है स्त्री के समान रोता है या पुरुष के समान देखता है, तो इस अर्थ में यहाँ वती प्रत्यय
जो है वो नहीं लगेगा, क्योंकि हमने कहा है कि सभी अर्थों में नए और स्नेह प्रत्यय लगता है। तो इसका उत्तर यह है क्योंकि तुलना करने अर्थ में स्त्री से स्त्रैण से तुलना अर्थ नहीं पता लगेगा, और पुंस से पौंसना से भी तुलना अर्थ हम ये नहीं कहेंगे पुरुष के समान है तो पौंसना बन जाएगा। तो कि कैसे फिर कैसे सिद्ध होगा? तो उन्होंने कहा है वत्य अर्थे, वती अगर तुल्यता अर्थ जब बताना है तो यहाँ पे वत प्रत्यय ही लगाएंगे, स्त्री से भी और पुंस से भी। यद्यपि सूत्र में कहा गया है कि दोनों से ही हर अर्थ में नए और स्नेह प्रत्यय करना है, लेकिन यहाँ पे वो वत प्रत्यय ही लगेगा तुल्य बताने के लिए। क्यों? क्योंकि स्त्री पुंवच ये पाणिनि सूत्र में प्रयोग किया गया है, उन्होंने पुंवत का प्रयोग किया है, पौंसना का प्रयोग नहीं किया है तुल्य अर्थ में। इस ज्ञापक के कारण ये सिद्ध होता है कि वती अर्थ में स्त्री और पुंस शब्द से नए स्नेह प्रत्यय नहीं होंगे, अपितु तेन तुल्यम क्रिया चेदवती सूत्र द्वारा वत प्रत्यय लगेगा। इसलिए स्त्रीवत और पुंवत ये शब्द प्रयोग होंगे, ना कि स्त्रैण और पौंसन शब्दों का प्रयोग होगा। तो संभवतः ये बात जो है वो स्पष्ट हो गई है कि किस अर्थ में स्त्री शब्द से और पुंस शब्द से कौन से प्रत्यय लगने हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में मैं आपको अपत्य अर्थ और उससे अन्य अर्थों में जो विशिष्ट प्रत्यय प्रयोग होते हैं उनके संबंध में चर्चा करूंगी। तब तक के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार।